मैं गुंजन ठाकुर आप सभी लोगों को नमस्कार करते हुए अपने सभी गार्जियन, हमारे दर्शक बहन, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे गार्जियन सभी को मैं प्रणाम करता हूं और अपने चैनल पर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे अपने बिहार विधानसभा चुनाव, जो अभी बिहार में सरगर्मी पूरी तेज हो चुकी है। बिहार की इलेक्शन, जो कि डेट हमारे बिहार के इलेक्शन का तारीख जो 6 नवंबर और 11 नवंबर को दिया गया है। 2 चरण में बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना होगी। तो चर्चा करेंगे हमारे बिहार में जो वर्तमान की सरकार चल रहे डबल इंजन की सरकार ने हमारे बिहार को किस तरह से काम किया है, किस प्रकार से हमारे क्षेत्र में हमारी जनता को किस प्रकार से काम करके दिखाया है कि हम उस डबल इंजन सरकार को फिर से सपोर्ट करें। किस लिए करें? हमारे बिहार की जनता इसलिए परेशान कि हमारे बिहार की जनता को न बिहार में शिक्षा का व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न रोजगार की व्यवस्था। तो फिर बिहार ने क्या, हमारे बिहार के बच्चे जो बिहार से बाहर जा कर के पढ़ाई करते हैं, बिहार से बाहर जा कर के जॉब करते हैं, 10,000 12,000 रुपया में हमारे बिहार की जनता जा कर के अन्य राज्य में गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में जा कर के हम लोग जो काम करते हैं, उससे क्या है, हम लोगों को बिहार की जनता को बिहार से हमारे घर परिवार छोड़ करके, अपने माँ पिताजी को छोड़ करके, अपने घर को त्याग कर किसी अन्य राज्य में जाकर के किसी के पास नौकरी करते हैं। लेकिन हमारे बिहार की जनता, हमारे बिहार ने क्यों नहीं, हमारे बिहार की तमाम जनता बिहार से बाहर जा कर के जॉब कर रहे हैं। इसकी क्या भूमिका है? हमारे बिहार की जो बिहार में चल रहे हमारे डबल इंजन की सरकार, वो क्या कर रही है बिहार में, किस चीज पे चर्चा कर रही है, क्या कर रही है? इसके बाद हमारे बात करें हमारे विधानसभा बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में हमारे विधायक जी हैं श्री विनोद नारायण झा जी, जो वर्तमान के विधायक रह चुके हैं बेनीपट्टी से और वर्तमान में हैं। और बेनीपट्टी ने क्या काम कर दिखाए हैं हम लोगों को, क्या किए हैं? हर जगह जहाँ पे काम किए हैं वहाँ पे केवल और केवल भ्रष्टाचार हुआ है, दलाली हुआ है, पैकारी हुआ है। हर जगह जनता के बीच में जहाँ भी काम हुआ है हर जगह खाली दलाली, भ्रष्टाचारी हुआ है। उस पर क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता जनार्दन, बताने का कोशिश करें। हम लोग बेनीपट्टी के हर उस जगह पर मैं देखे हैं जहाँ पर विनोद नारायण झा जी का काम चला है। उनका जो उनके फंड से क्षेत्र में जहाँ भी काम हुआ है वहाँ पे भ्रष्टाचार इस प्रकार से हुआ है कि वो कुछ उसका सही रास्ता नहीं है निकलने का। जैसे हर जगह उनका देखते हैं, एक जगह मैं देखा था हमारे नवकरी से आगे जाकर के नगवास पंचायत है, नगवास पंचायत में वहाँ पे एक स्कूल का बाउंड्री वाल हुआ था। जिस बाउंड्री वाल में जो बाउंड्री का वाल तो हुआ था, उसमें दीवार ऐसे पूरा हिल रहा था उसका, और गेट पे जो ग्रिल लगाया गया, वो ग्रिल पे अगर एक लात मारेंगे तो गेट टूट के नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार से हमारे गेट पर उस स्कूल का गेट बनाया गया था और दीवार नहीं वैसी हालत में था, अगर एक लात मारेंगे तो दीवार टूट के नीचे गिर जाएगी। इस हालात में हमारे नगवास पंचायत की स्कूल सरकारी विद्यालय, उस स्कूल पर में ऐसा काम हुआ था। और ऐसे ही काम हर जगह हमारे विधानसभा में हुआ है। लेकिन बहुत जगह पे भी काम सब हुआ है, रोड बना है, लेकिन ऐसा क्यों? हमारे बिहार के हर विधायक, एक ही विधायक का बात नहीं है, लेकिन हम उस विधानसभा से आते हैं तो ज़्यादा नॉलेज है हमारे पास, उस विधानसभा के बारे में नॉलेज है, इसलिए मैं अपने विधानसभा के बारे में खासकर चर्चा करते हैं। आगे की बात जो है वो चीज़ वो
नॉलेज है, लेकिन जिस पे ज़्यादा जानकारी न हो उस पे चर्चा हम नहीं करते हैं। लेकिन जान सकते हैं, अगर विनोद नयन झा जी मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको पता होना चाहिए कि उस जो काम किए उन्होंने वो बहुत भ्रष्टाचारी के साथ काम किए हैं। उनका जो ठेकेदार था, उनका जो काम करने वाला था, वो किस प्रकार से काम किया है क्षेत्र में। हर जगह केवल विधायक जी आएंगे, वहाँ पे शिलान्यास कर देंगे, उद्घाटन कर देंगे कि विनोद नयन झा जी आज यहाँ किए है उद्घाटन, किए है शिलान्यास, लेकिन उस पर सही काम हुआ कि नहीं हुआ इस चीज़ का जानकारी कौन लेगा।